भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है मथुरा में, कंस के कारागार में, देवकी मैया के यहां। लेकिन जन्म लेते ही कृष्ण वहां से भागे हैं। ऐसी प्रभु ने माया चलाई है कि जन्म लेते ही वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल पहुंचे हैं। अब देखिए, भगवान तो मायापति हैं, चाहे तो कुछ भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। माया ऐसी कोई चला देते कि थोड़े देर तो रुकते। मथुरा में अपनी माता देवकी के पास, लेकिन भगवान नहीं रुके और सीधे गोकुल पहुंचे हैं मां यशोदा के पास। जन्म लिया है देवकी के यहां, पर स्तनपान किया है भगवती यशोदा का। क्यों? इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो यशोदा मैया थी, ये पूर्व जन्म में धरा नाम की देवी थी, और जो नंद बाबा थे वे द्रोण नाम के राजा थे। द्रोण और धरा बहुत भक्ति भाव वाले परम तपस्वी। एक समय ऐसा आया कि अपने राज्य पाट को छोड़ करके ये जंगल में झोपड़ी बना करके दोनों रहते हैं और केवल हरि नाम का सुमिरन करते हैं। और इनकी तपस्या की बातें स्वर्ग में देवता भी करने लगे कि धरा और द्रोण की तपस्या तो देखो। उनकी तपस्या का जो प्रकाश है वो पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है। खबर भगवान के कानों में पड़ी, और जब भगवान ने खबर सुनी तो बस भगवान तो परीक्षा लेते हैं। भगवान तो भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान एक युवक का वेश धारण करते हैं, अपने साथ में तो वृद्ध माता पिता को लेते हैं, और भगवान पहुंचे हैं देवी धरा की कुटिया में। भिक्षाम देहि, देवी धरा भिक्षा लेकर के आई हैं। बाहर आई तो देखा भगवान है, मतलब एक युवक, दो वृद्ध माता पिता। अतिथि तो देवता ही होते हैं। तो देवी धरा हाथ जोड़ के कहती हैं कि हे अतिथि देवता, आइए कुछ प्रसादी पा लीजिए। भगवान भी आ गए, परीक्षा तो ले रहे हैं। अब जब भगवान भीतर आए, धरा रसोई में गई। जब धरा रसोई में गई तो देखा कि रसोई में खाने को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धरा भगवान से कहती है कि प्रभु आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अभी मेरे पतिदेव आते ही होंगे और वे भिक्षा लाएंगे, मैं आपको प्रसाद बना करके पवाऊंगी। थोड़ी देर तो भगवान बैठे रहे, लेकिन फिर भगवान भी तपस्या शक्ति को देख रहे हैं और परीक्षा लेने आए हैं। तो थोड़ी देर के बाद बैठे बैठे भगवान ने कहा कि देवी, आज कुछ खिला पाओगी या नहीं? खिला पाओगी तो ठीक है, और नहीं तो तुम तो भूखी मेरे माता पिता को मार डालोगी। खिला सको तो ठीक, नहीं तो बता दो, हम जाते हैं कहीं और से भिक्षा पा लेंगे। धरा ने हाथ जोड़े, प्रभु बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूं। धरा भागते हुए गई एक महाजन की दुकान में, किराने की दुकान में, और महाजन से कहा मुझे सामान चाहिए। उसने कहा क्या चाहिए? धरा ने कहा मुझे गुड़ चाहिए, घी चाहिए और आटा चाहिए। महाजन ने कहा ठीक, पैसे दो। धरा ने कहा पैसे तो नहीं है, शाम को मेरे पतिदेव जब आएंगे तो वे आपको पैसे दे देंगे, क्योंकि वे रोज यहीं से सामान ले जाते हैं। तो महाजन कहता है मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है
जो मैं तुम जैसे सबको बस फ्री में सब देता रहूं, बिना मोल के, निशुल्क। धरा ने कहा पर मेरे पतिदेव यहां रोज आते हैं, शाम को भी आएंगे, आप उनसे पैसे ले लेना। महाजन मानने तैयार नहीं, धरा खड़ी है कि मुझे सामान दो, मुझे अतिथि सत्कार करना है। थोड़ी देर के बाद देखते देखते महाजन की दृष्टि धरा की सुंदरता पर पड़ी। धरा परम सुंदरी थी और महाजन ने जब धरा की सुंदरता को देखा तो वो कहता है कि देवी तुम इतनी सुंदर हो कि आटा गुड़ और घी के स्थान पर तुम्हारी सुंदरता के बदले मैं तुम्हें पूरी की पूरी दुकान दे सकता हूं। धरा समझ गई इसकी दृष्टि मेरे ऊपर ठीक नहीं है। धरा ने कहा अच्छा मैं इतनी सुंदर हूं कि आप सारी दुकान मुझे दे सकते हो? महाजन ने कहा बिल्कुल। धरा कहती है मुझे दुकान नहीं, मुझे सिर्फ आटा गुड़ और घी चाहिए, आप वो निकालिए, मेरी सुंदरता आपकी। महाजन ने सामान निकाला, आटा निकाला, घी निकाला, गुड़ निकाला और सब सामान वो रखने लगा व्यवस्थित पैकेट में। यहां देवी धरा ने गुड़ फोड़ते हैं जिससे खीला गुड़ फोड़ने वाला लोहे का वो उठाया और उठा करके अपने दोनों स्तनों को काटा और काट करके महाजन की दुकान में फेंके और कहा कि यदि तेरी भूख इन मांस के लोथड़ों से मिट जाए तो मिटा लेना, मुझे तो मेरे अतिथि सत्कार की सामग्री चाहिए बस। अपने स्तनों को काट करके वहां पर फेंका, खून की धारा बह रही है सारे शरीर से और जल्दी से सामान लेकर के घर पहुंची। रसोई में जल्दी जल्दी बाटियां बनाई, बाटियों में घी लगाया, गुड़ रखा थाल में, भगवान के सामने भोग लगाया, प्रभु पाइए। भीतर गई रसोई में तो इतना खून बह चुका है शरीर से कि बेहोश हो गई। भगवान ने तो पहले प्रेम से भोग पाया। भोग पाने के बाद भगवान जब भीतर गए तो देखा देवी धरा ने कितना बड़ा त्याग किया। जब भगवान ने देवी धरा के त्याग को देखा तो भगवान कहते हैं मां, आज तुमने वह त्याग किया है जो एक स्त्री, एक देवी की सुंदरता है। साथ ही साथ जिन स्तनों का पान करके एक मां अपने बालक को वीर और बहादुर बनाती है, तुमने उसका त्याग किया है। मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारे इस त्याग को देख करके कि मैं जन्म तो देवकी के यहां लूंगा, जन्म तो देवकी के यहां मथुरा में कंस के कारागार में लूंगा, लेकिन स्तनपान देवकी का नहीं करूंगा। स्तनपान केवल और केवल यशोदा मैया का करूंगा। तो यही देवी धरा द्वापर युग में यशोदा मैया बनकर के आती हैं, राजा द्रोण नंद बाबा बनकर के आते हैं। इसलिए जन्म होते ही भगवान मथुरा से निकले हैं गोकुल के लिए, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है कि जन्म देवकी के यहां लूंगा, पर तुम्हारे त्याग के कारण स्तनपान तुम्हारा करूंगा, दूध तुम्हारा पीऊंगा, देवकी का दूध नहीं पीऊंगा।